नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। अगले 30 मिनट में मिलिए उन लोगों से जिन्होंने पर्दे के पीछे काम करके G20 को बेहद कामयाब बनाया। दिल्ली में G20 का बहुत ही भव्य और कामयाब आयोजन किया गया और इसकी चर्चा दुनिया भर में रही। कई लिहाज से ये बहुत ही कामयाब शिखर सम्मेलन रहा। G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया और अफ्रीकन यूनियन में ही 55 देश हैं। यूरोपियन कमीशन पहले ही इसमें शामिल है, यानी कि 19 देश और यूरोपियन कमीशन मिला के G20 था। अब इसमें अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया है। और दूसरी बात यह कि भारत G20 के घोषणा पत्र पर एक आम राय बनाने में कामयाब रहा और न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पर सबकी सहमति रही, जबकि रूस और यूक्रेन दोनों को एक साथ लाना लगभग असंभव माना जा रहा था। इस पूरे आयोजन में याद करने लायक बातें बहुत सारी रही हैं। एक तो इसकी कूटनीतिक कामयाबी, सामरिक महत्व और दूसरे पूरी व्यवस्था जैसे बनी रही। पुलिस की चाक चौबस्त व्यवस्था, दिल्ली की नायाब सजावट, बिना किसी अव्यवस्था के करीब 200 से ज्यादा बैठकें देश भर में और मेहमानों का शानदार स्वागत, इन सब से एक यादगार आयोजन मुमकिन हुआ। लेकिन ऐसे आयोजनों में जितनी बड़ी भूमिका मंच पर बैठे लोगों की होती है, उससे भी ज्यादा बड़ी भूमिका नेपथ्य से काम कर रहे लोगों की। आज आपकी मुलाकात ऐसे ही गुमनाम नायकों से, जिनकी वजह से एक शानदार और कामयाब आयोजन संभव हो सका है। तो शुरुआत करते हैं उन कर्मचारियों से जिन्होंने भारत मंडपम को बिल्कुल चमकाए रखा। साफ सफाई में लगे इन लोगों से कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुलाकात की। ये भारत मंडपम है जहां पे इस वक्त मौजूद है और यहाँ के साफ सफाई का जिम्मा किनके कंधों पे था और किनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और उनको शुक्रिया अदा किया। उस टीम से भी आपको मिलवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब इतने सारे डेलीगेट्स, इतने सारे लोग इस एक वक्त पे यहाँ पे मौजूद थे, तो आखिर साफ सफाई भी बहुत अहम रोल अदा करती है। और यहाँ पे हमारे साथ अलका जून है। मैम, आपसे समझना चाहेंगे, आप इस टीम को लीड कर रही थी, कितने सफाई कर्मी आप लोग आपके साथ थे यहाँ पे भारत मंडपम में? हमने यहाँ पर तकरीबन 450 एम्प्लॉयज लगाए हुए थे दिन रात, जो कि यहाँ पर काम कर रहे थे। और जिन चैलेंजेस काफ़ी थे, लेकिन फिर भी एक खुशी थी कि हम देश में जो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है उसमें कुछ सहयोग दे पा रहे हैं, उसमें हमारी कुछ भागीदारी बन रही है। तो पूरी टीम दिन रात यहाँ पर लगी हुई थी, कहीं से भी, ताकि किसी को मौका ना मिले, कहीं पर कोई त्रुटि ना रह जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो उसी को बस देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए दिन रात, सिर्फ यहीं पर ही नहीं, हमारी बैक ऑफिस की टीम भी उतनी ही यूजफुल रही हमारे लिए, इतनी ही उन्होंने मेहनत की ताकि किसी भी चीज की यहाँ पर कमी ना हो, स्टाफ को खाने की कमी ना हो, रहने के लिए कोई इशू ना हो। क्या हुआ जब मोदी जी वहां पर पहुंचे? मोदी जी वहां पर आए सर, वो हमसे नमस्ते करी, पूछा हाल चाल कैसे, तुम ठीक हो, थके हुए लग रहे हो, प्यार से पूछा तुम्हारे, अच्छा बहुत काम अच्छा किया उन्होंने। तो यही बात हुई थी हमारे साथ। और कुछ शुक्रिया अदा भी किया? बहुत शुक्रिया अदा करो। क्या कहा उन्होंने? सर ने बोला बहुत आपका आभार रहेगा, तुमने देश के लिए सबको दिन रात एक करा। बस। तो थकावट की बात भी कही मोदी जी ने आप लोगों को? जी सर, थकावट की बात भी कही थी, लेकिन हमको किसी को थकावट नहीं हो रही थी। हाँ, हमने केवल ये जवाब दिया, सर बहुत अच्छा लग रहा है हमें काम करते हुए, अभी भी हम दिन और रात एक करने के लिए तैयार हैं। तो कितनी देर की मुलाकात रही होगी आप लोग? सर करीब 2 मिनट की, 7 मिनट और 2-3 मिनट की मुलाकात रही। तो अचानक वो आप लोग कहाँ पे असेंबल हुए जहाँ पे आपकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी हॉल जी? नंबर 14 में। हाँ। वहां से आए सर, हमारे से हाल चाल पूछा, उसके बाद हमारे साथ फोटो क्लिक करवाई, इसके बाद सब प्रस्थान कर तो आप लोग के पास फोटो आ पाया जी जो सर, क्लिक किया? जी सर। हाँ जी। तो ये वो सफाई कर्मी है जिसे प्रधानमंत्री मोदी मिले जब कार्यक्रम खत्म हो गया, तो ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि इन्होंने किस तरीके से भूमिका निभाई और कहीं इनको कोई शिकायत तो नहीं है। ये भी पूछा कोई शिकायत तो नहीं, थकावट? थकावट के बारे में पूछा था, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल नहीं है। हमने बोला ऐसी कोई सर बात नहीं है, तो इस बारे में बस पूछा था। और बाद में धन्यवाद भी कहा? धन्यवाद करा था सर ने। G20 के दौरान एक बड़ी फिक्र ये थी कि सुरक्षा सब तरह से सही रहेगी या नहीं। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्र प्रमुखों के अलावा करीब 1 लाख लोग इस सम्मेलन के लिए दिल्ली आए थे। इसके लिए दिल्ली को बहुत
सुरक्षित करने की जरूरत थी और उसे बिल्कुल किले में तब्दील कर दिया गया। G20 सुरक्षा का जिम्मा 1995 बैच के IPS अधिकारी माधुप तिवारी के पास था। उनसे बात की हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने। G20 समिट की सफलता के पीछे कई चेहरे हैं और कई पहलू हैं। एक पहलू है सुरक्षा। सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है दिल्ली पुलिस ने। इस वक्त मेरे साथ हैं प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के स्पेशल CP माधुप तिवारी, जिनके पास G20 की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी थी। सर, ये बताइए कि कितना चैलेंजिंग था इस तरह के बड़े कार्यक्रम में सुरक्षा मुहैया कराना। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने कहा कि पूरी समिट की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे पास थी, ऐसा नहीं था। ये एक CP साहब के लीडरशिप में हमारा सबका एक कलेक्टिव एफर्ट था। सबको अपने अपने टास्क दिए गए थे जिसमें कि उनको अपना काम करना था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक इस पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात है, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस थे, जिसमें कि अगर हम केवल वेन्यूज़ को देखें तो उनकी सुरक्षा तो थी ही, लेकिन उसके साथ जो वेन्यूज़ के चारों ओर जो एरिया सिक्योरिटी था वो लोकल पुलिस का काम था। इसके अलावा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट था वो ट्रैफिक पुलिस का काम था। और यही नहीं, जो रिस्ट्रिक्टेड जोन जो था, जो ट्रैफिक के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड था और हमारे लिए भी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव था, वो था न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और कुछ एरिया साउथ डिस्ट्रिक्ट वगैरह के। उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की दिल्ली में भी बहुत ही हाई अलर्ट इस समय रखना पड़ा और तमाम ज़िलों की जो पुलिस थी उन्होंने ये इंश्योर किया कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे कि ये समिट बाधित हो या इसके जो स्मूथ जो कंडक्ट है उस पर कोई ब्लॉट आए। तो ये सभी का एक कलेक्टिव एफर्ट था। ये कहना कि कोई एक पर्टिकुलर यूनिट ने ही इसमें योगदान दिया है, ये गलत होगा। वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मी बारिश हो रही है और भीगते हुए खड़े हैं ड्यूटी पर, तो क्या बिल्कुल इस तरह से ब्रीफ किया गया था कुछ भी हो जाए मौके से हटना नहीं किसी को? इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो अरेंजमेंट है इसकी ओनरशिप हमारे हर जवान ने, हर रैंक के हर जो है पुलिस पर्सनल ने ली और ये बहुत ही हम लोग के लिए बड़ा ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा कि हर आदमी ने अपनी जिम्मेदारी को न केवल समझा बल्कि इसने उस जज्बे के साथ काम किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी ड्यूटी पॉइंट नहीं छोड़नी है, हमें अपना जो ड्यूटी है उसको पूरी जिम्मेदारी और पूरी लगन के साथ निभानी है। तो आप जो ये बातें कर रहे हैं, आपके ने बताया किसी वीडियो के बारे में जिसमें कि वो हाँ भारी बारिश में भी वो अपनी ड्यूटी कायदे से दे रहा है, तो ये दिखाता है उसका कमिटमेंट अपने जो है काम के प्रति और ये भी दिखाता है कि कैसे इस G20 के दौरान दिल्ली पुलिस के हर एक जो है पुलिस पर्सनल ने अपने पूरे जी जान से इसमें ड्यूटी निभाई। NDTV की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिल्ली पुलिस और भी अच्छा करे। तो ये हैं स्पेशल CP माधुप तिवारी जो बता रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा इंतजाम G20 को लेकर किए गए थे। नई दिल्ली से कैमरामैन आजम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और इसी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की वजह से कामयाबी के साथ G20 का शिखर सम्मेलन पूरा हुआ और सभी लोगों ने दिन रात मेहनत की है। सच की पड़ताल में आगे देखेंगे G20 में डिजिटल इंडिया की कैसी रही चमक। पूरे G20 आयोजन का एक बहुत खास पहलू भारत की डिजिटल पहल थी। भारत की UPI से लेकर तमाम तरह की डिजिटल योजनाओं पर दुनिया की नजर रही। तो डिजिटल इंडिया का अनुभव कराने की जिम्मेदारी डिजिटल इंडिया के CEO अभिषेक सिंह की थी। उनसे बात की परिमल कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ CEO डिजिटल इंडिया अभिषेक सिंह हैं। सर, डिजिटल इंडिया जो जोन बना है वहां पर भारत मंडपम में, अपने आप में बहुत एफर्ट लगा होगा, कैसे उसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे? कितने लोगों की मेहनत, कितने दिनों की मेहनत? ये कई दिनों की मेहनत थी। इसको एक्चुअल बनाने में तो जो समय लगता है, परंतु इसकी संरचना करने में काफ़ी सोचना पड़ता है कि हम जो कुछ दिखा रहे हैं, जो कुछ बना रहे हैं,
कि कैसे इसको सोचा जाए कि कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति थोड़ा समय स्पेंड करके समझ पाए कि क्या है। जैसे किसी को यूपीआई का अनुभव देना है तो क्या कुछ हम दिखाएं, क्यूआर कोड से स्कैन करके कुछ खरीद सकता है या फिर कोई अपना फंड ट्रांसफर कर सकता है। और उस करते वक्त हमें ये याद रखना होगा कि उनके पास हो सकता है इंडियन बैंक अकाउंट नहीं है, यूपीआई नहीं है, तो हम डमी फोन्स रखेंगे यहाँ, या फिर रिजर्व बैंक ने जो उनको वॉलेट में मैंने दिया था उसको प्रयोग करके करेंगे। इसी तरह दीक्षा का जब एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो दीक्षा में तो लाखों करोड़ों टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बट उनको कम समय पे उसकी की फंक्शनैलिटीज़ के बारे में बताना। आधार का इसी तरह हमने फेस ऑथेंटिकेशन दिखाया, ई संजीवनी में रियल लाइफ डॉक्टर से कंसल्ट कराया। तो हर प्रोजेक्ट का जो एग्जीबिशन स्टॉल में प्लानिंग की गई, ये सोच की गई कि कैसे व्यक्ति उसको कम समय में समझ पाए और फिर उनके दिमाग में ये बात आए कि कैसे वो अपने देश में इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन में सर कितने लोगों की मेहनत होगी? फेस आपका पर्दे के पीछे रहा, लेकिन आपके पीछे भी बहुत सारे लोग लगे रहेंगे, और कितने दिनों की मेहनत के बाद वो साकार होता है? ये मेरी पूरी टीम लगी हुई थी जिसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोग थे, और उन लोगों ने दिन रात मेहनत करी। मेरा तो बहुत कम योगदान रहा। मैं तो वही कहूँगा कि वो टीम के हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, हमारे जो यंग टैलेंट है हमारे यहाँ काम करने वाला, उन्होंने पूरी मेहनत की इसको पूरा सफल बनाने की। जो हमने दिखाने की कोशिश की देशों को, उसमें से बहुत सारे लोग आकर्षित भी हुए होंगे। बाकी लोग, बाकी कंट्री से भी कुछ हुआ क्या कि जो कह रहे होंगे कि बहुत सारे देश, इनफैक्ट पूरे साल मतलब जो डिजिटल G20 का जो क्रम चला है हमारा डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 4 मीटिंग्स हो चुकी थी। इसके पहले हमारी बैंगलोर में मीटिंग हुई थी अगस्त में, इसके पहले पुणे में हुई थी जून में, फिर इसके पहले अप्रैल में हुई थी हैदराबाद में, और इसके पहले फरवरी में हुई थी लखनऊ में। इन चारों मीटिंग्स के दौरान ही लगभग 6 कंट्रीज हमारे साथ MOU साइन कर चुकी हैं। यानी जो जर्नी हमने दिखाई, जो यात्रा हमने दिखाई, उस यात्रा पर जाने के लिए कई देश राजी हो गए। बिल्कुल राजी हो गए। इनफैक्ट इस मतलब हर देश की मूलभूत समस्याएं सिमिलर हैं, गवर्नेंस की समस्याएं सिमिलर हैं, लोगों को सर्विसेज देने की समस्याएं सिमिलर हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर की चैलेंज सिमिलर हैं। तो पूरा विश्व G20 के माध्यम से एक मंच पर आया है, और जैसा G20 का थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसी तरह वन अप्रोच टू टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी इन सब लोगों को एक धागे में पिरो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो आपसे मिलवाया हम लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को जो थे G20 की कामयाबी के पीछे, और भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे गुमनाम चेहरे भी हैं, लेकिन कुछ जिनसे हमने बातचीत की और आपकी मुलाकात कराई। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।